हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इन जिम्नोस्पर्म्स पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय। अब यहाँ पे बात करें जिम्नोस्पर्म्स में पॉलिनेशन की कि कैसे आपके पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है बाय वाटर, एयर, इंसेक्ट्स और एनिमल्स। इन किसके थ्रू पॉलिनेशन जो होती है वो जिम्नोस्पर्म्स में प्रेजेंट होती है। तो बात करेंगे सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की। की कॉन्सेप्ट में हम बात कर रहे हैं पॉलिनेशन इन जिम्नोस्पर्म। पॉलिनेशन इन जिम्नोस्पर्म्स। अब अगर पॉलिनेशन की बात करते हैं जिम्नोस्पर्म्स में आपके कैसे होते हैं, नेक्ड सीड्स होते हैं। नेक्ड सीड्स होते हैं, इसमें एक्सपोज्ड होते हैं, एनक्लोज नहीं होते हैं, कवर नहीं होते हैं। तो अगर हम ये इनके अंदर पॉलिनेशन कैसे होती है, तो सबसे पहले तो हमें ये जरूरी है समझना कि पॉलिनेशन एक्चुअल में होता क्या है। तो पॉलिनेशन की अगर बात करती हूँ तो पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ एंथर। यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम मेल एंथर। तो कहाँ से होते हैं, मेल एंथर से। पॉलन ग्रेन की अगर बात करते हैं तो ये आपका येलो जो पॉड्री स्ट्रक्चर होता है, पॉड्री लाइक सब्सटेंस होता है, पॉलन ग्रेन्स होते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम मेल एंथर टू द फीमेल स्टिग्मा। ये इसकी क्या है, एक सिंपल डिफाइन मैं बता रही हूँ पॉलिनेशन की। तो यहाँ पे ये सारा जो स्ट्रक्चर है, ये जो आपका पॉलन ग्रेन है, एंथर है, स्टिग्मा है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये आपके प्लांट्स के जो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है ये कहाँ पे होता है, फ्लावर्स के उसमें ऊपर होता है। लेकिन यहाँ पे आपका क्या है कि ट्रांसफर ऑफ, अगर पॉलिनेशन की सिंपल अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका क्या है कि फ्लावर्स इस तरीके के नहीं प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इसमें आपके नेक्ड सीड्स हैं। तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स हैं, वो आपके क्या करते हैं, वे ट्रांसफर होते हैं मेल एंथर टू फीमेल स्टिग्मा तक। लेकिन आपके कैसे, ये आपकी जनरल डिफाइन मैंने बताई जो एंजियोस्पर्म्स में यूज होते हैं, वहां पे फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, वहां पे आपका स्टिग्मा होता है, वहां पे आपके एंथर्स बने हुए होते हैं, उसके अंदर पॉलन ग्रेन्स होता है। लेकिन यहाँ पे जिम्नोस्पर्म्स की अगर मैं बात करती हूँ तो जिम्नोस्पर्म में जो पॉलिनेशन होती है, पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, हम एंजियोस्पर्म्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो पॉलिनेशन होती है, पॉलिनेशन इन जिम्नोस्पर्म्स तो वो आपकी कैसे होती है, दैट इज बाय एयर करंट। ये कैसे होती है, एयर करंट से होती है। एयर के थ्रू आपकी जो है ये पॉलिनेशन जो है वो प्रेजेंट होती है। एंड इसमें क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स तो बनते हैं, पॉलन ग्रेन्स बन गए इसमें, ये पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, इज रिलीज्ड फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया से ये रिलीज होते हैं। एंड दे आर कैरिड बाय एयर करंट्स। तो हमारे पास जो सही ऑप्शन आ गया कि जिम्नोस्पर्म्स में, क्योंकि यहाँ पे जो आपको मैंने डिफाइन दी एंजियोस्पर्म्स की बात हो रही थी, यहाँ पे जहाँ पे ये फ्लावर्स के थ्रू होती है, वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, ये बाकी ये यहाँ पे इसकी बात अब भी नहीं करेंगे। यहाँ पे हम जिम्नोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं। तो जिम्नोस्पर्म्स में जो पॉलिनेशन होती है वो एयर्स के थ्रू होती है। एंड यहाँ पे आपके जो पॉलन ग्रेन्स है उसको रिलीज कौन करता है, इसमें आपको माइक्रोस्पोरेंजिया वो रिलीज करते हैं, और वो कैरिड होती है एयर करंट के साथ। और ये आपकी कहाँ पहुंचती है, अगर हम बात करते हैं कि एयर करंट से इसको कैरी कर दिया और वो कहाँ लेके जाएगा इसमें, एंड कम्स, और ये किसके साथ जाएगी, एंड कम्स इन कॉन्टैक्ट विद, और ये कहाँ पे जाएगी जाके, कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द ओपनिंग ऑफ ओब्यूल, जो कि फीमेल पार्ट है, ओपनिंग ऑफ ओब्यूल बियर मेगास्पोरोफिल। तो वहां पे जो इसमें ओपनिंग है वहां तक ये जाएगा और वहीं पे आपका फीमेल पार्ट के साथ कंफ्यूज करेगा, मेगास्पोरोफिल।
तो वहाँ की उसमें ओब्यूल की ओपनिंग में इसमें जो ओब्यूल बियरिंग जो आपका मेगास्पोरोफिल है उसकी ओपनिंग पे वहाँ जाएगा और वहाँ पे ये पॉलन ग्रेन जो है वो एग के साथ कॉन्टैक्ट में आएंगे। तो रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगी। तो ये है जिम्नोस्पर्म्स में, और बाकी आंसर्स जो है वो है गलत हो जाएंगे। वाटर के थ्रू जिम्नोस्पर्म्स में नहीं होती है, इंसेक्ट्स के थ्रू नहीं होती है। इंसेक्ट्स के थ्रू तब होती है जब उसमें फ्लावर्स होते हैं, तब ये इंसेक्ट्स के थ्रू होती है। एनिमल्स के थ्रू भी यहाँ पे नहीं होती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो आ गया वो है एयर। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ गया बी, दैट इज एयर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।